Next section in chapter 2 is querying multiple tables and setting the relationship manually. So first topic is querying multiple tables. Querying multiple tables means अगर आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं तो उन टेबल्स को आप आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करके उसमें क्वेरी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तब हम वहाँ पर ऑप्शन यूज़ करते हैं क्वेरिंग मल्टीपल टेबल्स. तो क्वेरिंग मल्टीपल टेबल्स जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स देन टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड. कॉमन फील्ड्स पर क्योंकि जब आपने 2 और 3 टेबल्स बनाई हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक फील्ड को कॉमन कर देते हैं जिसको कि हम प्राइमरी की या फॉरेन की कहते हैं. तो एग्जांपल्स आर देयर आर 2 टेबल्स, ऑथर टेबल एंड बुक टेबल. तो फर्स्ट वन इज़ ऑथर टेबल जहाँ पर कि ऑथर कोड और ऑथर नेम है. सेकंड टेबल इज़ बुक टेबल यहाँ पर कि ऑथर कोड, बुक कोड और टाइटल, ये 3 फील्ड्स यहाँ पर ली गई हैं. तो फील्ड ऑथर कोड इज़ कॉमन इन बोथ टेबल्स. यहाँ पर दोनों टेबल्स को अगर हम लोग देखें तो ऑथर कोड नाम की जो 2 फील्ड्स हैं दोनों ही टेबल्स में वो कॉमन हैं. तो यहाँ पर इन टेबल्स में हमको सर्च करना है कि विच बुक्स केन फॉल्ट हैज़ रिटन. केन फॉल्ट ने किन किन बुक्स को लिखा है ये हमें यहाँ पर सर्च करना है. तो फील्ड ऑथर कोड इज़ कॉमन इन बोथ टेबल. ऑथर कोड दोनों ही टेबल्स में कॉमन फील्ड है जहाँ पर कि ऑथर कोड लिखे हुए हैं. इट इज़ अ प्राइमरी की ऑल्सो एंड हैंस फॉरेन की इन द टेबल बुक. और यहाँ फर्स्ट ऑथर टेबल में उसको प्राइमरी की बनाया गया है और बुक टेबल में उसको फॉरेन की कर दिया गया है. नाउ द स्टेप्स टू परफॉर्म क्वेरी ऑन दीज टेबल्स. फर्स्ट स्टेप इज गो टू क्रिएट टैब, क्वेरी सेक्शन एंड देन क्लिक क्वेरी डिज़ाइन. सेकेंड इज ऐड बोथ द टेबल्स इन क्वेरी डिज़ाइन. 2 टेबल्स पे हमें क्वेरी करनी है तो हम क्रिएट टैब पे जाएंगे, देन वहाँ पे हम क्वेरी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक कर देंगे. 2 टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने दोनों टेबल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे. देन नोट दैट आर थ्रेड बिटवीन द कॉमन फील्ड्स. जब हम सेलेक्ट करते हैं तो 2 टेबल्स के बीच में एक लाइन बनकर आ रही है जिसको कि हम थ्रेड बोलते हैं. कॉमन फील्ड्स ऑथर कोड इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल. तो यहाँ पर देखिए ऑथर कोड के सामने एक की का ऑप्शन बनकर आ रहा है और बुक नाम की टेबल पर बुक कोड के आगे एक की ऑप्शन बनकर आ रही है. इट मीन्स ऑथर में ऑथर कोड क्या है, प्राइमरी की है, और बुक में बुक कोड फॉरेन की है. तो ड्रैग ड्रॉप द फील्ड्स ऑथर नेम फ्रॉम द टेबल ऑथर एंड फील्ड टाइटल फ्रॉम द टेबल. अब हमें क्या करना है, ऑथर नाम की टेबल से हमें ऑथर कोड को सेलेक्ट, ऑथर नेम को सेलेक्ट करना है और बुक नाम से बुक टेबल से हमें बुक कोड को सेलेक्ट करना है. देन इन द क्राइटेरिया सेक्शन, क्योंकि स्क्रीन हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो जो हमारा डाउन एरिया होगा वो होगा हमारा स्प्लिट एरिया, क्राइटेरिया सेक्शन. वहाँ पर इन द क्राइटेरिया सेक्शन ऑफ द फील्ड ऑथर नेम टाइप कैन फोल्डर एज शोन हियर. हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे ऑथर नेम, यहाँ पर हम उस ऑथर का नेम लिख देंगे जो कि ऑथर नाम की टेबल पे बना हुआ है, और टाइटल जो कि हमारी बुक नाम की टेबल में एक फील्ड है. और ऑप्शन हमें क्या करना है, शो करना है. शो क्या करना है, केन फोल्डर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी. तो क्राइटेरिया में और जहाँ पे ऑथर नेम लिखा है वो फील्ड नेम है, और हमें शो क्या करना है, टाइटल, उसकी बुक को शो करना है, इसलिए बुक में हमने टाइटल फील्ड को सेलेक्ट कर लिया. देन सेव एंड रन द क्वेरी. तो अब फिर हम सेव ऑप्शन पे जाएंगे, अपनी क्वेरी को सेव करेंगे और रन कर देंगे. तो जब हम क्राइटेरिया को क्रिएट करते हैं और अपनी क्वेरी को सेव कर देते हैं तो रन करने पे जो ये टेबल क्रिएट होकर आ रही है उसमें ऑथर नेम लिखा है. ऑथर नेम में केन फॉल्टर, 2 रोज में केन फॉल्टर लिख कर आ रहा है, और टाइटल में केन फॉल्टर ने जो बुक्स लिखी हैं उनके नेम शो हो रहे हैं. देन अ क्वेरी डिस्प्लेज द फील्ड विच हैव बीन इंक्लूडेड इन इट वाइल डिज़ाइनिंग इट. क्वेरी में वही फील्ड्स शो होती हैं जिनको कि हम जब डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं. सेटिंग द रिलेशनशिप मैनुअली. हाउ वी कैन रिलेट द टेबल्स मैनुअली. अब ये तो ऑप्शन थे कमांड्स के थ्रू, अब हम मैनुअली उसको कैसे आपस में 2 टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अंडर द टैब डेटाबेस टूल्स इन रिलेशनशिप ग्रुप सेलेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन. द रिलेशनशिप एडिटर विल ओपन एंड शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन. जब रिलेशनशिप एडिटर पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो भी टेबल्स हमें कलेक्ट करनी है वो दोनों शो हो जाएंगी. नेक्स्ट स्टेप इज़ इन द शो टेबल बॉक्स add the tables author and book
वन बाय वन टू द रिलेशनशिप एडिटर एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स। तो जो टेबल हमें शो होंगी उसमें हमें जिन भी टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है उन टेबल्स को हम वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लिक ऑन द फील्ड ऑथर कोड। It is the common field in both the tables, author and book, and the edit relationship dialog box will be pop up. Create on create button. The tables will be related. तो यहाँ पर अगर हम टेबल जो पिक्चर यहाँ पे शो करा गया उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें तो आपने 2 टेबल्स को सेलेक्ट किया जो कि शो टेबल ऑप्शन पे आ रहा है, ऑथर एंड बुक। देन आप एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में आपने टेबल जो ऑथर नाम की टेबल थी उसमें से भी ऑथर कोड को सेलेक्ट करा और बुक नाम का जो टेबल था उससे भी आप ऑथर कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। देन जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या शो कर रहे हैं कि ऑथर और बुक नाम की टेबल जो थी उसमें ऑथर कोड और बुक में भी ऑथर कोड दोनों को आपस में थ्रेड के थ्रू हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम मैनुअली भी आपस में 2 टेबल्स को या मोर देन 2 टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स the accuracy and consistency of data. It means that matching records are not affected by update or deleted operations on the tables. टेबल में अगर हम लोग अपडेट या डिलीट कर रहे हैं तो हमारा जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है वो उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो भी हम करेक्शन करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं वो 1 टेबल में भी होती है तो सेम एज वो 2nd और 3rd टेबल में भी अपडेट हो जाता है। So, referential integrity means to ensure that correct data should be maintained in the tables. In MS Access, ensures referential integrity in 2 ways. First, if primary key value is changed, then matching value in the child tables will also be changed. अगर हम प्राइमरी की वैल्यू को चेंज करते हैं मास्टर टेबल में तो जो भी हमारी 2nd या 3rd टेबल होगी उसमें भी हमारी जो कॉमन फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपने आप यूज़र को नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी चेंज एनी ऑथर कोड इन द टेबल ऑथर, द सेम ऑथर कोड शुड चेंज ऑटोमेटिकली इन द टेबल बुक ऑल्सो। सेकेंड वे इज द रिकॉर्ड इन एनी टेबल विल नॉट बी डिलीटेड इफ़ अ मैचिंग रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द रिलेटेड डेटा टेबल। कोई भी डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा या कोई भी रिकॉर्ड हमारा डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वही मैचिंग डेटा हमारा नेक्स्ट टेबल में भी है तो वो डेटा हमारा दोनों ही टेबल से डिलीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डिलीट द रिकॉर्ड इन एन ऑथर इन द टेबल बुक, इट विल नॉट बी डिलीटेड बिकॉज अ मैचिंग ऑथर कोड इज़ देयर इन द टेबल ऑथर। तो अगर हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो वो हमारी अगर 2nd टेबल में भी है तो वो मैचिंग रिकॉर्ड अगर हम डिलीट करें तो वो डिलीट नहीं होंगे। तो what are the steps to update the values in integrity option? Steps to try out integrity related to update of values. First, under the tab database tools, in a relationship group, select relationship option. The relationship editor will open and show the 2 tables related. जिन 2 tables को हमने relate किया था उनको वो show कर देता है। Second is double click on the relationship thread between the tables. The edit relationship dialog box will pop up. जो relationship जब हमने create किया था तो उस पर एक thread 2 tables के बीच में thread बनकर आ जाता है, हमको उसके ऊपर click करना है। Select the enforce referential integrity check box. यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स बन कर आ रहा है उसमें हमको एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। सेलेक्ट द कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। कास्केड मीन्स होता है साइमल्टेनियसली ओपन 2 स्क्रीन्स और मोर देन 2 स्क्रीन्स। तो रिलेटेड फील्ड्स चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। क्लोज द रिलेशनशिप एडिटर, open the table author, change the author code of Kane fault in A009, close the table author and open the table book. What you notice, author code of Kane fault books is changed to A009 in table book also. तो यहाँ पे आपने जब थ्रेड पे क्लिक करा तो जो रिलेशनशिप बन रही थी उससे क्या हुआ कि आपने ऑथर कोड जो केन फॉल्टर का A009 था अगर आप उसको चेंज कर देते हैं तो वो चेंजेस हमारी बुक नाम की टेबल में भी हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. वन टू मैनी मतलब एक टेबल को बहुत सारी टेबल से कनेक्ट करना. वन टू वन रिलेशनशिप, वन टेबल को वन टेबल में ही वन फील्ड टू अनदर फील्ड से कनेक्ट करना. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बहुत सारी टेबल्स को बहुत सारी टेबल्स से आपस में कनेक्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ कॉमन फील्ड और प्राइमरी की. तो फर्स्ट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. वन टू मैनी रिलेशनशिप, this means one record in one table has many matching records in other related tables. means एक टेबल का एक रिकॉर्ड जो है वो अदर टेबल से भी मैच हो रहा है. वन इज डिनोटेड बाय नंबर वन एंड मैनी इज डिनोटेड बाय इन्फिनाइट साइन. फॉर एग्जांपल ऑथर राइट्स बुक. ऑथर जो है वो बुक नाम की जो टेबल है उसमें बहुत सारी बुक्स हैं उनसे कनेक्ट हो रहा है. वन टू वन रिलेशनशिप, this means one record in one table has exactly one matching record in the other related table. वन टू वन रिलेशनशिप मतलब जो रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में है वही सेम रिकॉर्ड सेकंड टेबल में भी होगा. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जहाँ पे बहुत सारी टेबल्स में जो किसी का रिकॉर्ड है वही सेम रिकॉर्ड अनदर बहुत सारी टेबल्स में हो सकता है. दिस मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन वन टेबल हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अनदर रिलेटेड टेबल. फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज स्टूडेंट फाइल जो कि इन्फिनाइट साइन है वो नंबर ऑफ़ कोर्सेज से कनेक्ट है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कोर्स हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे हम वर्क कर सकते हैं इन डेटाबेस.